हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के हमारे लेक्चर 8 में प्लास्टर ऑफ पेरिस टॉपिक आपका चलने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2024 के लिए मस्ट है, आता ही आता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से, ठीक है। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है क्या, इसको पीओपी कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो CaSO4 इंटू हाफ H2O या CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, दोनों ही होते हैं, ठीक है। इस टू का मतलब है इसके नीचे लग जाना, मतलब ट्वाइस में लग जाना। अच्छा, अब ये आती है इसकी बनाने की विधि। इसको बनाते कैसे हैं, बनाने की विधि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बनाने की विधि, ठीक है। तो ब्लू पेन से हम लिखेंगे इसको बनाने की विधि। जिप्सम, जिप्सम नाम सुना होगा आपने। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2 को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्लियर, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को बोलते हैं CaSO4 इंटू 2H2O। जब हम इसको क्या करते हैं, 120 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। अब बात को बड़े ध्यान से सुनना, CaSO4 H2O, यहाँ कितने CaSO4 है, 2, तो यहाँ 2 लगा दो। क्या लगा दो, 2। तो CaSO4 कितने बन गए, यहाँ लगा दे, पहले ब्रैकेट लगा के तब आप यहाँ पे क्या लगा देना, 2 लगा देना, ठीक है। CaSO4, तो 2 CaSO4 कितने बन गए, 2। यहाँ CaSO4 कितने, 2 बराबर 2 2 जा 4, H2O कितने हो गए, 4। यहाँ H2O कितना है, अकेला एक, तो कितने H2O चाहिए हमें, 3। कितने चाहिए, 3, हो गया बैलेंस, ठीक। ये क्या है आपका पीओपी, क्या है पीओपी, और वो क्या है आपका जल, और ये क्या है आपका जिप्सम, ठीक है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पीओपी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, पीओपी प्राप्त होती है। क्लियर। अब आते हैं इसके गुणधर्म। क्या आते हैं, गुण। ये थी बनाने की विधि, बहुत ही सिंपल विधि है इसकी बनाने की। अब आते हैं इसके गुणधर्म। तो देखिए, इसके भौतिक गुण कुछ ज्यादा नहीं है, हेडिंग डाल देना खाली गुण धर्म, ठीक है। तो पहला जो इसका गुणधर्म है भौतिक मान लेते हैं, ठीक है। भौतिक गुणधर्म जो होता है, या हेडिंग डाल लीजिए आप, भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुण, ठीक। ये कैसे प्रकार का होता है, आपने देखा पीओपी जो होती है आपके घरों में होती है, ये होती है सफेद रंग का, यह है सफेद रंग का चूर्ण होता है। कैसे रंग का, यह है सफेद रंग का चूर्ण होता है, ठीक है। सेकंड, इसमें जल मिलाने पर, इसमें जल मिलाने पर यह कठोर हो जाता है, यह कठोर हो जाता है। क्लियर, 2 पॉइंट है इसके, हो जाता है। ये हो गए इसके भौतिक गुण। क्या हो गए, भौतिक गुण। अब हम लिखेंगे इसके रासायनिक गुण। क्या लिखेंगे, रासायनिक गुण। क्लियर, रासायनिक गुण। इसके रासायनिक गुण जो हैं, पहला है जल का प्रभाव। क्या है, जल का प्रभाव, मतलब इस पर जल का क्या प्रभाव पड़ता है, जल का प्रभाव। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जल को सोख लेता है, तो लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को, किसको, जल को सोख लेता है। क्या कर लेता है, सोख लेता है, और जिप्सम बनाता है। क्या बनाता है, जिप्सम, जिप्सम बनाता है। जो पीओपी है, जब इसमें जल मिलाएंगे तो जल को सोख के क्या बना लेगा, जिप्सम बना लेगा, जो बहुत कैड़ा होता है, जो बहुत कठोर होता है। कैसा होता है, कठोर होता है। क्लियर। आपने देखा होगा जब किसी के ऊपर प्लास्टर, मतलब
आपकी बाजू में कुछ हो जाए तो प्लास्टर चढ़ जाता है तो वो आप आसानी से नहीं काट सकते, वो आरे वगैरह से कटता है, तो ये बहुत क्या होता है, कठोर होता है। क्लियर। इस पूरी प्रक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब पीओपी का जमना कहते हैं। क्या कहते हैं? पीओपी का जमना कहते हैं। ठीक है, यह गुण बहुत ही अत्यंत उपयोगी होता है, मतलब बहुत ही उपयोगी गुण है। अच्छा, कैसे? हमने क्या करा, रासायनिक गुण में क्या करते हैं हम, जो चीज हमें प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुई हमें, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O को क्या करते हैं, जल के साथ क्रिया कराते हैं, मतलब H2O के साथ क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, जिप्सम। पहले वाली हेडिंग याद है आपको, अभी हमने जिप्सम के साथ जल की क्रिया कराई थी, हमें क्या प्राप्त हुआ था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में किसकी क्रिया कर रहे हैं, जल की, तो हमें बनाना है जिप्सम। क्या बनाना है, जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या था हमारा, CaSO4 इंटू 2H2O, यही था। CaSO4 कितने, 2, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर लें, ठीक, तो यहाँ 2 2 जा 4, H2 कितने हो गए 4, एक H2 ये रहा, 3H2O ये रहे, ये क्या है आपका POP, ये है आपका जल और ये है आपका जिप्सम। क्लियर, सिंपल है बहुत ज्यादा, जो इधर बनती है वो इधर हो जाती है, जो इधर होती है वो उधर हो जाती है। पहले ये इधर थी और ये इधर थी, अब ये इधर है और ये इधर है, ठीक है, बस इधर उधर होना है और कुछ नहीं है। अब सेकंड जल का प्रभाव आपका हो गया, अगले है आपका ऊष्मा का। किसका प्रभाव, ऊष्मा का। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी है, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका ऊष्मा का प्रभाव, सेकंड है आपका ऊष्मा का प्रभाव किस पर, पीओपी पर। किस पर, पीओपी पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को लिख लेना पूरा नाम, पीओपी को 200 डिग्री सेल्सियस तक, कितने डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर, उसमें उपस्थित सब क्रिस्टलन, जो भी जल के जो कण होते हैं, क्रिस्टलन जल निकल जाता है। जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं, अगर उसमें पानी है तो क्या हो जाता है, निकल जाता है, पता है ना, भाप की उसमें उड़ जाता है। तो पीओपी को जब इतने डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो उसमें उपस्थित सब क्रिस्टल जल, जितना भी जल होगा वो क्या होगा, निकल जाएगा, तथा जो भी पदार्थ बचेगा, तथा प्राप्त पदार्थ को मृत ज्वलित कहते हैं। क्या कहते हैं, मृत ज्वलित कहते हैं। यदि एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए आपको कि मृत ज्वलित किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे पीओपी को 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसमें उपस्थित जितना भी जल होता है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है, तथा प्राप्त पदार्थ को मृत ज्वलित कहते हैं। अच्छा, पीओपी का फॉर्मूला लिखो, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। हम क्या करते हैं, इसको कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, 200, कितना, 200 डिग्री सेल्सियस तक हमने इसको गर्म करा, तो इसमें जितना भी जल है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो खाली क्या बचा आपका, CaSO4 बच जाएगा, और H2 क्या हो जाएगा, अलग निकल जाएगा, ठीक है। अब ये कितने, 2, तो यहाँ क्या लग जाएगा, 2, ठीक है, CaSO4 क्या हो जाएगा, 2। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, POP, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू कितना होता है, 2H2O, कितना होता है, इंटू खाली H2O होता है, ठीक है। तो इस क्लियर है। अच्छा, ये क्या है आपका, ये है आपका कैल्शियम सल्फेट। क्या है, कैल्शियम सल्फेट। क्लियर, CaSO4 के होल ट्वाइस इंटू H2O, ये है आपका POP। जब हम इसमें क्या करेंगे, 200 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट में प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा, आपका जल प्राप्त होगा। क्लियर। सो अगले हम क्या लिखेंगे, इसके उपयोग क्या होते हैं। आपका पीओपी का उपयोग कहाँ किया जाता है, दीवारों पर, मूर्ति बनाने पर, अस्पताल में टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने पर, ठीक है, दांतों के फर्मे बनाने पर इसका उपयोग किया जाता है। तो पहली हेडिंग लिखेंगे हम, उपयोग चल रहे हैं आपके। फर्स्ट, अस्पतालों में, किसमें, अस्पतालों में टूटी फूटी हड्डियां जोड़ने में,
नंबर सेकंड, मूर्ति बनाने में, क्या बनाने में, मूर्ति बनाने में। नंबर थर्ड, दांतों के, किसके, दांतों के फर्मे बनाने में। नंबर फोर्थ, कागज के कारखानों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, कागज के कारखानों में। क्लियर। नंबर फिफ्थ, चाक बनाने में, चौक जो होती है चाक बनाने में काम आता है। बहुत आसान है, याद रहेंगे आपको। पूरा आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।